Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस चर्चा में मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ेंगे। आइए मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में राजेश कुमार जी हैं, SPYM संस्था से जुड़े हुए हैं और लगातार युवाओं के बीच जो है ड्रग्स जैसे मुद्दे पर काम करते रहते हैं कि कैसे युवाओं को ड्रग्स से बाहर निकाला जाए। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। राजेश जी, आप तो लगातार काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, युवाओं को ड्रग्स से निकाल। आप इस पूरी डिबेट को, ये जो आज चल पड़ी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं इस डिबेट को? थैंक यू अशोक जी। अच्छा है कि किसी बहाने ये अब इस पे डिस्कशन हो रहा है। जब ये रिपोर्ट 2 साल पहले रिलीज हुआ था फरवरी 2019 में, उसके बाद कहीं कहीं किसी अखबार में छोटा छोटा आर्टिकल आया, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। और 5 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यूरोप के अधिकतर जो बड़े बड़े कंट्रीज है उसकी पूरी आबादी है। बिल्कुल। और जब पूरी आबादी अगर ड्रग में है तो आप सोचिए इंडिया का क्या हाल होगा। और चूंकि हम लोग काफ़ी सालों से, पिछले 35-40 सालों से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जब जब भारत के दाएं या बाएं के कंट्रीज में प्रॉब्लम होता है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इंडिया पे पड़ता है। अगर आपको याद होगा 1979 में जो सोवियत इंटरवेंशन जब अफगानिस्तान में हुआ था, और उस इंटरवेंशन के बाद जो ड्रग फ्लो था वो अफगानिस्तान से यूरोप नहीं जा रहा था, वो वाया पाकिस्तान इंडिया आने लगा। इसीलिए आप देखिएगा अर्ली 80s में इंडिया में हीरोइन का कंजम्पशन शुरू हुआ था। सिमिलर सिचुएशन था म्यांमार में। म्यांमार जब तक डिस्टर्ब रहा तब तक वहां से सारा का सारा ड्रग कुछ तो थाईलैंड के रास्ते बाहर चला जाता था, यूरोप या अमेरिका, और अधिकतर ड्रग मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के थ्रू आने लगा। तो अच्छा है कि ये जो डिस्कशन हो रहा है, मैं किसी राजनीतिक पहलू का पार्ट नहीं बनना चाहता हूं, मगर समस्या बड़ा है और इस समस्या को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और उसमें सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, जुडिशरी है, पुलिस है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबको मिलकर इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इस 5 करोड़ को हमें घटाना है या इस 5 करोड़ को बढ़ने देना है। क्योंकि हर व्यक्ति जो नशा करता है वो साल भर में 5 से 7 नए लोगों को नशा सिखाता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी 5 करोड़ लोग अब लेते हैं, और जो राजेश जी कह रहे हैं, हर व्यक्ति जो ड्रग लेता है वो करीब करीब हर साल 5 से 7 लोगों को इस चेन में जोड़ लेता है। यानी आप खुद नहीं बल्कि आप कुछ और लोगों को भी इस नशे की गिरफ्त में ले आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात राजेश जी आपने कही। जी, तो अगर इसको रोकना है तो, और भारत सरकार इस पे अच्छा काम कर रही है। मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने जो सर्वे करवाया, सर्वे का मकसद ही यही था कि हम हैं कहाँ पे। क्योंकि इसके पहले 2001-2002 में सर्वे हुआ था जो 2004 में रिलीज हुआ था, और उससे अगर आप 2019 का जब आप डेटा जब एनालाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा हम कहाँ से कहाँ आ गए। और हमारे रिपोर्ट के कारण पूरे दुनिया में जो ड्रग यूजर का बर्डन है वो अचानक बहुत बढ़ गया। तो ये एक मौका है जिसपे हमें एड्रेस करने की जरूरत है, स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। और जितने भी जो एजेंसीज हैं, जैसे BSF है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, CRPF है, लोकल पुलिस है, हर स्टेट में जो क्राइम प्रिवेंशन के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल का जो यूनिट होता है, सबको एक साथ काम करने की जरूरत है। और एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है, जो यूज कर रहे हैं उनको हमें ट्रीटमेंट में लेकर जाना है, और जो सप्लायर हैं उनको हमें पनिश करना है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे, इससे पहले मुझे ब्रेक लेने, एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि इस पर काम होने की जरूरत है। अच्छे, तो क्या आपको लगता है NCB को कड़े कदम उठाने चाहिए इस पूरे मामले में? NCB को इस पर कार्रवाई जो है अपनी और बढ़ाने की जरूरत है, आपको लगता है? देखिए, NCB को जो करना है वो NCB कर रहा है, मगर NCB को ये भी इंश्योर करना है कि जो दूसरे जो बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बगैर हेल्प के NCB बहुत कुछ नहीं कर सकता। जितना जहां कश्मीर से लेके राजस्थान और नीचे गुजरात तक, ये जो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो BSF उसको गार्ड कर रहा है। तो BSF को भी उतना ही ट्रेन करने की जरूरत है, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और ये इंश्योर करना है कि उस रास्ते से ड्रग नहीं आए। तो NCB एक नोडल एजेंसी है, मगर NCB अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, नोडल एजेंसी। लेकिन NCB को बाकी एजेंसियों के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करके और तेजी से काम करने की जरूरत है, ये बात तो तय है। और इसीलिए अगर NCB इस तरह की चीजों पर, इस तरह की पार्टीज पर अगर रेड डालती है तो उसको राजनीतिक चश्मा कम से कम नहीं पहनाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, आपको लगता है कि ये ठीक है, ये जो कार्रवाई हो रही है सब ठीक है, इस बहाने चर्चा हो रही है सब ठीक है, लेकिन जो बड़े, जो इसमें मछलियां हैं, जो बड़े सिंडिकेट्स हैं,
आपको क्या लगता है किस तरह से उन पर कार्रवाई हो ताकि हम इसकी जो कमर है इस पूरे धंधे की उसको तोड़ सकें? थैंक यू अशोक जी। अभी तक हम लोग सिर्फ सप्लाई 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 की बात कर रहे हैं और सप्लाई को कर्टेल करने की बात कर रहे हैं। जो इसका दूसरा पहलू है वो पहलू है डिमांड। डिमांड है तो सप्लाई होगा। ओके। और जितना बड़ा डिमांड होगा सप्लायर उतना नए नए तरीके से आएगा। और ये जानने की ज़रूरत है कि जितना कर्टेल होगा सप्लाई और अगर डिमांड है तो क्या होगा, उसमें उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ता है ड्रग का तो नए नए तरीके से है। आजकल का जमाना है जिसको हम लोग कहते हैं डार्क नेट है, बिटकॉइन है। तो जो भी डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सप्लाई रिडक्शन पे या एनसीबी का जो कार्रवाई हो रहा है या सारी एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं वो नहीं करनी चाहिए, वो जरूर करनी चाहिए। मगर जब तक आप डिमांड नहीं घटाएंगे, जब तक एक नया ड्रग यूजर को होने से आप नहीं रोकेंगे और जो ड्रग यूज कर रहा है उसको ट्रीटमेंट में नहीं ले जाएंगे, तब तक इन तमाम डिस्कशन का बहुत लिमिटेड क्या कहते हैं आउटकम मिलेगा। अमेरिका ने 1984-85 में एक पूरा बड़ा कैंपेन शुरू किया था जिसको कहते हैं वॉर ऑन ड्रग। वॉर ऑन ड्रग उन्होंने करीब 25-30 साल के बाद रियलाइज किया कि इट हैज फेल्ड। वाई इट हैज फेल्ड? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया कि जिन कंट्रीज में ड्रग बन रहा है उन कंट्रीज पे अटैक करो। उन्होंने कोलंबिया पे अटैक किया, दोनों तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से भी, सैन्य तरीके से भी, और जो इंटरनल फंडिंग के तरीके से, वैसा उन्होंने अफगानिस्तान में किया, म्यांमार में किया। मगर उसका एक बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट था। उसके बाद अमेरिका, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट जल्दी। हाँ, उसके बाद अमेरिका ने रियलाइज किया कि अब हमें डिमांड रिडक्शन और ट्रीटमेंट पे भी काम करने की जरूरत है। जब ये दोनों साथ मिलके काम करेगा तब जान लीजिए, तब आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। हम लोग अभी मैंने शुरू में कहा मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पे बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है देश के साथ बात करने में कि हर नया बच्चा जो ड्रग लेने वाला है उसको परिवार की जिम्मेवारी है उसको बचाए। हर बच्चा जो नशा लेने लग गया है उसको बचाए। क्योंकि देखिए हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है एक फैमिली का वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक 10,000 8,000 कमाने वाला परिवार अगर उसका बच्चा अगर नशा लेने लग जाता है तो पूरा क्योटिक फैमिली हो जाता है। सुबह दोपहर शाम वो यही सोचता रहता है कि मैं बच्चे का इलाज कैसे करवाऊं, बच्चा कहीं जेल में तो नहीं चला जाएगा। अब वो माँ बाप कमाई कम करते हैं, बच्चे पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट पूरे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 5 करोड़ के साथ, तो आपको देश में जो एक परिस्थिति बन रही है उसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए जो है इस पूरे मसले पर जो है हमको बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज इन मुद्दों पे आप लोग कोई राजनीति नहीं करें, क्योंकि जिन घर में नशा चला गया है उन घरों से जब आप बात करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना कठिन। ठीक है, चलिए, ये मामला बहुत गंभीर है और इसीलिए हम चाहते थे इस पे गंभीरता से और चर्चा हो।